जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए, खासतौर पर हाल के वर्षों में कश्मीर में हो रहे बदलावों को समझने के लिए दो खबर है। पहली खबर है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर को चुन लिया गया है। निश्चित तौर पर यह एक बड़ी पहचान है, खासतौर पर उस शहर के लिए जो कि लगातार पाकिस्तान की साजिश का शिकार रहा, जो लगातार आतंकवाद से पीड़ित रहा। उसने इन सब तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अपनी एक नई पहचान बनाई है। पहचान इस कदर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को जैसे संस्थान ने श्रीनगर की को जो वर्ल्ड सिटीज क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसमें उसको चुन लिया गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है श्रीनगर शहर के लिए और निश्चित तौर पर इसके पीछे जो प्रशासन है, सरकार है, उसके लिए भी बड़ी उपलब्धि है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर में उन सिटीज को चुना जाता है जो कि लगातार जहां डेवलप हो रही सिटीज में अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को बचाने के लिए, अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए वो अपने मॉडर्न डेवलपमेंट में उन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, क्रिएटिविटी, ऐतिहासिक धरोहर को भी शामिल करते हैं, यानी उनको बचा कर रखते हैं। एक तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान करते हैं। खासतौर पर अगर हम इंडिया में देखें तो मसलन जयपुर एक ऐसा शहर है, बनारस एक ऐसा शहर है जो कि अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, अपनी ऐतिहासिक धरोहर, अपनी संस्कृति, अपनी क्राफ्ट्स के चलते दुनिया भर में मशहूर है। हाल के दिनों में यूनेस्को ने 49 नए शहरों को अपनी इस लिस्ट में शामिल किया है। पहले 246 शहर थे दुनिया भर में जो कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल थे। 49 नए शहरों को शामिल किया गया है जिसमें श्रीनगर का नाम भी है। इसके अलावा हमारे देश में 6 शहर ऐसे थे जो कि पहले से ही इस नेटवर्क में शामिल थे, जिसमें चेन्नई, मुंबई, जयपुर, बनारस, हैदराबाद। ये वो शहर थे जो कि पहले से इस लिस्ट में शामिल थे। अलग अलग कैटेगरी में इनको क्रिएटिव सिटीज के लिस्ट में इनको शामिल किया गया था। दरअसल यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें ऐसे शहरों को चुना जाता है, उनकी पहचान स्थापित कर उस शहर की खास पहचान यानी उसकी संस्कृति, उसकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है, उसका म्यूजिक है, जो भी सांस्कृतिक धरोहर के लिए वो शहर जाना जाता है, उसके प्रमोशन के लिए एक तरह का प्रयास किया जाता है। उनका दुनिया भर में प्रमोशन किया जाता है और दुनिया भर में उस पर्टिकुलर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स या उस पर्टिकुलर जो भी जिस क्राफ्ट के लिए वो शहर जाना जाता है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए, उसके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ये प्रयास करता है। दरअसल कुल 7 कैटेगरी है जिसमें यूनेस्को इस तरह की सिटीज को चुनता है। क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स जिसमें श्रीनगर को चुना गया है, डिजाइन एक कैटेगरी है, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान, लिटरेचर, म्यूजिक, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक। ये 7 कैटेगरी है जिनमें अलग जिस शहर में इन सब 7 कैटेगरी की को संजोने का, संभालने का, डेवलपमेंट का काम किया जाता है, उनको इस कैटेगरी में के आधार पर उनको इस नेटवर्क में चुना जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में इससे पहले 6 शहर थे, चेन्नई और बनारस ये म्यूजिक के लिए इस नेटवर्क में पहले से चुने गए थे। जयपुर और मुंबई, जयपुर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए, क्रिएटिव आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए, जिसके लिए श्रीनगर चुना गया है। मुंबई और हैदराबाद ये दोनों फिल्म निर्माण के लिए, यानी मुंबई में बॉलीवुड और जिस तरीके से हैदराबाद में भी कन्नड़ और तेलुगु मूवीज बनती हैं, वहां इस तरह के नेटवर्क को उस शहर के डेवलपमेंट में शामिल करने की जो प्रयास सरकारी स्तर पर हुए हैं, उन्हीं प्रयासों को एक तरह की पहचान देने के लिए इन शहरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर यह एक बड़ी उपलब्धि है, आसान नहीं है, खासतौर पर श्रीनगर जैसे शहर के लिए जहां पिछले कई दशकों से आतंक का साया रहा है। हमेशा अलगाववाद, पत्थरबाजी या फिर देश विरोधी नारेबाजी के लिए वहां पर प्रयास किया जाता है और हमेशा से उस शहर को उसके इतिहास से दूर कर उसको एक तरह के खास माइंडसेट में बदलने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2.5 साल में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जो बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है, उस बदलाव का नतीजा यह है कि श्रीनगर धीरे धीरे अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने लगा है। पहचान
आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए। आप जानते हैं कि कश्मीर में, खासतौर पर श्रीनगर में, जो वुडन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, जो पश्मीना शॉल है, जो वहां कारपेट्स बनाई जाती हैं, जो वहां पर अलग अलग तरीके से नक्काशी के, चाहे वो मेटल के आर्ट्स एंड पोर्ट्स पर नक्काशी हो या फिर वुडन नक्काशी हो, उसके लिए श्रीनगर खासतौर पर पूरा कश्मीर जाना जाता है। और इन्हीं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में बहुत सारे प्रयास हुए हैं। उनको अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा गया है। उस श्रीनगर के बिजनेस को सीधे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लाने के कई प्रयास हुए हैं। उसी प्रयासों का नतीजा है कि यूनेस्को ने भी इन प्रयासों को सराहा है और यूनेस्को ने जम्मू कश्मीर की खासतौर पर कश्मीर के इस आर्ट्स एंड क्राफ्ट को, धरोहर को संजोने के प्रयास को प्रमोट करने के लिए उसको इस नेटवर्क में शामिल किया है। ये है कश्मीर में जो आजकल हो रहा है, जो कोशिश जारी है पॉजिटिव बदलाव की, वो यहां पर हो रहा है। लेकिन जब इस तरह का पॉजिटिव बदलाव होगा तो इसके पीछे, कश्मीर को जलाने के पीछे जो साजिशें हैं, पाकिस्तान में अलगाववादी ताकतें जो कश्मीर में हैं, वो पीछे कैसे रह सकती हैं? वो निश्चित तौर पर जहां जहां संभव हो वो कोशिश करेंगी। और नतीजा ये है कि पिछले 2 दिनों में श्रीनगर में 2 किलिंग हुई है, जिसमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है और एक आम शहरी है जो कि एक कश्मीरी हिंदू की दुकान पर सेल्समैन के तौर पर काम करता था। ये 2 ऐसी दुखद खबर है जो निश्चित तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त जो अलगाववादी ताकतें श्रीनगर में हैं, उनके चेहरों से नकाब उतारने के लिए काफी है। रविवार को श्रीनगर के एसडी कॉलोनी बेमिना इलाके में तौसीफ अहमद, जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान जो कि अपने घर के बाहर था, वहां पर उसके सर में गोली मारी जाती है। महाराजा हरि सिंह अस्पताल में उसको ले जाया जाता है, लेकिन उसको ब्रॉट डेड घोषित कर दिया जाता है। एक शहादत एक कश्मीरी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान की जाती है। उसके बाद सोमवार की शाम एक और हमला श्रीनगर में किया जाता है, बोहरी कदल इलाके में, जहां पर डाउनटाउन इलाके में एक सेल्समैन जो कि बांदीपुरा के रहने वाला था, उसके सर में गोली मारी जाती है। क्यों? क्योंकि वो श्रीनगर के जैना कदल इलाके में एक कश्मीरी हिंदू की शॉप पर सेल्समैन के तौर पर काम करता था। आप आसानी से अंदाजा लगाइए कि जो कश्मीर हिंदू, जो अल्पसंख्यक कश्मीर में श्रीनगर में रह रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं उन पर लगातार हमले हो ही रहे हैं, बल्कि उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। हमने देखा कि जो बाहर से मजदूर आते हैं उन पर भी लगातार हमले हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इशारा साफ है कि जो अलगाववादी ताकतें हैं, आतंकी ताकतें हैं, पाकिस्तान परस्त जो ताकतें हैं, वो कहीं ना कहीं हिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जो लगातार बदलाव हो रहा है, जो पॉजिटिव चेंज हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं वो अपनी जमीन खोते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा हताशा में वो आम नागरिकों को, आम शहरियों को, कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हर एक आम कश्मीरी इस बात को बेहतर तरीके से समझे कि कौन है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, और ऐसी ताकतों का सामने खड़े होकर मुकाबला करें और सरकार एक निर्णायक कार्रवाई करे कि इस तरह की जो हत्याएं लगातार हो रही हैं उस पर हमेशा के लिए लगाम लगाई जा सके। लेकिन 2 खबर जिससे आप जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलावों को आसानी से समझ सकते हैं। नमस्कार।